अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त और स्टूडेंट्स सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री से रिलेटेड ही एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आयन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ आयन, चार्ज and one type of ion cation only in this video. Anion will be discussed in another video. So let's start our topic. What is ion? An atom or molecule with a net electric charge due to the loss or gain of one or more electrons is known as ion. एक्चुअली होता क्या है कि एटम या कोई मॉलिक्यूल उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाए और वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या गेन होते हैं तो वो जो चार्ज हासिल होती है उसे हम कहते हैं आयन। अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये होता है कि टोटल चार्ज ऑन दैट कंपाउंड मॉलिक्यूल और एटम। मजीद डिटेल में देखते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एटम जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, हम उसको भी आयन कह सकते हैं। इन आयंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको मैं अगली स्लाइड में इसका डेमो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से। कि आयंस में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन्स के बराबर नहीं होते, अनबैलेंस्ड होते हैं। ये जैसा कि हमें मालूम है कि न्यूट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं प्रोटॉन्स के, इससे पहले कि लॉस और गेन ना हो। तो आयंस में प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। Ions are always from atom but in aqueous solution, obviously. Ions can be created by chemical or physical process. अब आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं केमिकल प्रोसेस तो आपसे डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोगों को क्लियर है कि केमिकल रिएक्शन से होते हैं, तो उससे हम आयंस इजीली क्रिएट हो जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होती है, बॉन्डिंग होती है। मेन जो है वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू भी आयंस प्रोड्यूस होते हैं। वो किस तरह से? वो एक्चुअली क्या होता है कि एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को आपस में मॉलिक्यूल कोलिजन कराई जाती है, जिससे फिजिकली आयंस प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि आयन जब बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन के नहीं होते। तो वो किस तरह से होता है? न्यूट्रल एटम जो होगा उसकी कंडीशन ये होती है कि उसके जो प्रोटॉन्स होंगे वो प्रोटॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। तो आयन की एक टाइप कैटाइन है। कैटाइन एक्चुअली बनता क्यों है? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कैटाइन इज नो मोर न्यूट्रल। Another type of ion is anion, and anion takes place due to the gain of electrons, and now anion is no more neutral. So now in case of cation and anion, electrons and protons unbalance will be created because of the loss or gain. अब आपने पढ़ा कि आयन में मैंने आपको बताया कि नेट चार्ज मतलब उसके ऊपर चार्ज आ जाती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है।
बेसिकली स्टूडेंट्स को ये क्लियर होना चाहिए और ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि एक्चुअली चार्ज है क्या, हम चार्ज किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। सिर्फ ये चार्ज नहीं है कि अभी प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, नो, दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट और रिपेल another object simply known as charge। तो एक्चुअली एक ऐसा ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टी जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या एक दूसरे को रिपेल करे, उसको हम चार्ज कहते हैं। तो फिर जाकर वो चार्ज पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अट्रैक्शन और रिपेल्शन एक्चुअली है क्या और होती कैसे। So we have two types of charge, one is positive charge and another is negative charge। अब हमारे पास सिमिलर चार्जेस होती हैं। तो सिमिलर चार्जेस जो होंगी वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब ये होता है कि अट्रैक्ट ना होना एक दूसरे से या एक दूसरे को धकेलना, एक दूसरे से दूर जाना। सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकती है। तो एक डेमो देखते हैं कि वाकई ये रिपेल करते हैं और किस तरह से करते हैं। देखें, एक चार्ज है पॉजिटिव, अनदर चार्ज इज पॉजिटिव। अब देखें, एरो शो कर रहा है एक दूसरे को ये रिपेल करें, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेम इफेक्ट, सिमिलर चार्ज। इन केस ऑफ डिफरेंट चार्जेस there is attraction। So let's take a positive charge and negative charge। तो अब इसमें आप देखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज एंड द डेमो इज क्लियर बिफोर यू। अब हम आते हैं आयंस के टाइप्स पे। वी नो वी हैव टू टाइप्स ऑफ आयंस, एनाइन एंड कैटाइन। एनाइन इज ऑलवेज नेगेटिव एंड कैटाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ कैटाइन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे with reasons। So first of all, the definition of the cation। During a chemical process, when a neutral atom loses one or more electrons, and due to this action it acquires positive charge which is known as cation। Actually होता है क्या है कि जब केमिकल प्रोसेस होता है तो उसमें न्यूट्रल एटम, पहली इसकी कंडीशन होती है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कंडीशन से जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, उसे हम कैटाइन कहते हैं। अब इसमें जो मेन दो सवाल वो हैं, ये हैं कि न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करता है, क्यों करता है, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज कैसे आती है। सो लेट्स मूव, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। एक्चुअली होता क्या है कि जो कैटाइंस होते हैं वो मोस्टली मेटल्स होते हैं, और हमें पता है दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स। वी नो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। अब ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिएगा। मैं इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाई है मैंने, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इधर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है settlement of the electrons or the laying of the electrons in their respective shells। means electronic means electron and configuration means settlement of the electrons in their shells, s orbitals, p orbital। तो होता क्या है कॉन्फ़िगरेशन में, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कैटाइन के ऊपर जो +1 चार्ज आती है, या +2 या +3 या +4, मैंने जस्ट +1 इसीलिए लिखा है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ही
इससे रिलेटेड लिए है, वो कैसे होता है। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 होता है। प्रोटॉन्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, तो अब 2, 8 और 1 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 11 प्रोटॉन हो गए बट इन न्यूट्रल कंडीशन। अब ये देखें, प्रोटॉन्स तो 11 रह गए मगर इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। प्लस और माइनस मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। अब ये 10 क्यों रह गए? एक्चुअली होता क्या है कि आखिरी शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है सोडियम के, वो लूज कर देता है। एक तो वो मेटल है, वो इसीलिए लूज करता है, एक आपके जहन में ये होना चाहिए। दूसरा, आपके पास स्टूडेंट के जहन में सवाल आना चाहिए कि भाई ये एक ही क्यों लूज किया। वो इसलिए लूज करता है कि इसको अपना स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी मींस सोडियम हैज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन ज़रूरत होती है, तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने से हमारी एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट का मतलब ही होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, तो इसीलिए भी ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि एक जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है और उसका न्यूक्लियस और बिटवीन थर्ड शेल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो थोड़ी सी एनर्जी देने से वो वहाँ से खारिज हो जाता है, लूज हो जाता है। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे -10 मैंने क्यों लिखा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचे 10 इलेक्ट्रॉन। अब स्टोरी को ज़रा समझने की कोशिश करें कि +1 चार्ज सोडियम के ऊपर कैसे आती है। अब देखें, मैथमेटिकल रूल है कि अगर प्लस का नंबर बड़ा होगा माइनस का छोटा होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस का आएगा। तो 11 प्लस के उसमें से माइनस हो गए -10, तो बचा +1। तो इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं कि सोडियम के ऊपर +1 लिखा होता है। और अगर इसका एक और रीज़न भी है +1 क्यों, इसका एक टेक्निकल रीज़न भी है, कंसेप्चुअली रीज़न भी ये है कि इसके ऊपर +1 इसलिए भी होता है क्योंकि सोडियम जो है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज होती है। और वो आती कैसे है, ये सारा मैंने आपके सामने डेमो आपके सामने रखा है। आई होप नाउ इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। अब है कि जो कैटाइन है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा क्यों होता है। अब आपको जाहिरी बात है, अगर आपके पास कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल यू आर ईटिंग बनाना, आपके पास 6 बनाना है, आपने 4 खा लिए, ज़रूर जाहिरी बात है जब एक चीज़ आप खाएंगे तो वो कम ही होगी, इस्तेमाल होगी तो वो कम होगी। तो वो यही कह रहा है कि वाई कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। सो कैटाइन तो आपको क्लियर है, कैटाइन इज वन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और पेरेंट एटम क्या है? पेरेंट एटम का मतलब ये होता है ओरिजिनल, जेन्युइन वन। अब ये किस तरह से होता है इसको की देखते हैं। Cation is smaller in size as compared to its parent atom because when electron is lost from the shell of the cation, then one shell or size is reduced. That's why cation is always smaller than its parent atom. Actually होता क्या है, cation जो है वो metals होते हैं mostly, तो metals electron lose करते हैं, तो उस lose करने की वजह से जिसका shell या फिर उसकी size जो है वो reduce हो जाती है, कम हो जाती है. So the main reason of the smaller size is because of the loss of electron. तो डेमो देखें, ये बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया ताकि स्टूडेंट्स को, इवन के बैक बेंचर्स को भी क्लियर हो जाएगी. So let's take an example of sodium. We know its electronic configuration 2, 8 and 1. 2, 8. Before and after. जब उसने इलेक्ट्रॉन सोडियम में भी लूज नहीं किया तो 2, 8, 1 11.
जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 2h। अब यहीं से भी आपको लग रहा होगा कि देखें लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन तो साइज कम होगी। वो कैसी होगी वो देखते हैं। ये हमारे पास एटम स्ट्रक्चर है। हमें पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और लास्ट वन तीसरा जो है इसमें हमारा 1 होता है। ये हमारा है पेरेंट एटम मीन्स ओरिजिनल एटम जेन्युइन वन। इसमें हमारे 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 ही प्रोटॉन्स हैं। अब देखिएगा ज़रा, पहले में 2, दूसरे में 8। अब मैंने क्या कहा आपको, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो शेल भी ख़त्म हो जाएगा। तो कितने बचेंगे, 2 और 8 10। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10। So now it's very much clear that why cation is smaller, because of the loss of that one electron which is present in the last shell. So डेमो में आपको क्लियर हो गया कि साइज जो है वो cation की वाकई स्मॉल होती है। I hope now it is very much clear to you. ये कॉन्फ़िगरेशन है अपनी 1s2 2s2 2p6 and 3s1 before losing the electron. And when electron is lost, that 3s1 orbit is also lost. So उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को जो डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा। और अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो कोई इशू नहीं है, सवाल पूछें। कोई आइडिया शेयर करना चाहे तो लाजमी करें, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि जितना हो सके स्टूडेंट्स की हेल्प हो। सो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।